वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज एंड्रोफोबिया। सो टुडे वी डिस्कसिंग व्हाट इज एंड्रोफोबिया, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एंड्रोफोबिया एंड सिम्टम्स। व्हाट इज एंड्रोफोबिया? एंड्रोफोबिया इज इंटेंस एंड परसिस्टेंट एंड इरेशनल फियर ऑफ मैन। यानी कि पीपल विद एंड्रोफोबिया सवेयर एंजाइटी फेयर करते फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं व्हेन दे सी मीट इवन थिंक अबाउट मैन। It's a specific phobia, meaning that the fear is focused on one particular trigger. In this case is men. Only किसी एक आदमी के बारे में जो है वो सोचने पर उनका ट्रिगर कॉज होता है, जिसको हम एंड्रोफोबिया कहते हैं। इसके डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हम फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं और इमोशनल सिम्टम्स भी जो है वो एंड्रोफोबिया के पर्सन के अंदर नज़र आते हैं। सो फर्स्ट है फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ट्रैम्बलिंग फील होती है, शेकिंग फील होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, चक्कर आना महसूस हो सकता है, नोज़िया फील हो सकता है। उसके साथ साथ चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है और पैनिक अटैक भी कॉज हो सकते हैं। किसी ना किसी केस के अंदर पैनिक अटैक कॉज होना भी आम आम बात हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो फिज़िकल सिम्टम्स पर्सन के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स से अवॉइड करते हैं वर्क प्लेसेस, स्कूल्स और इवेंट्स जहाँ पर आदमी मौजूद हों। स्टेइंग करते हैं ऐसे क्लोज फीमेल ओनली इन्वायरमेंट्स में जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स मौजूद हों। और एंडिंग कॉन्वर्सेशन जो है वो अब्रप्टली व्हेन अ मैन अपेयर्स जो है वो, अगर वो बात कर रही हैं या कुछ डिस्कशन कर रही हैं तो जो है वो उनकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके लिए, वो जब कोई आदमी वहाँ मौजूद हो। डिफ़िकल्टी होती है फ्रेंडशिप बनाने में और मैन के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में। उसके बाद जो है वो इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। इमोशनल सिम्टम्स में एक्सट्रीम फेयर होता है व्हेन इज दे सीइंग द इंटरेक्टिंग विद मैन। आदमी के साथ जब भी कोई इंटरेक्शन हो तो उनके अंदर ट्रिगर आना शुरू होता है, डरना शुरू हो जाते हैं, अनसेफ फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन फील करते हैं अराउंड द मैन। अब उनकी ओवर थिंकिंग और उनके पैनिक थॉट्स जो है वो किसी आदमी से मिलने के बाद ही जो है वो ट्रिगर करते हैं। वो अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस को जहाँ पर मैन मौजूद हो या प्रेजेंट हो। उसके अलावा जो है इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। कॉजेज़ में जो है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई अब्यूज़ हो सकता है, कोई असॉल्ट हो सकता है। उसके बाद जो है अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ मैन, उसकी विटनेस होना या ख़ुद इसके विक्टिम होने से भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इसके अंदर रिलेट कर सकता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई मे मेल फिगर के साथ इशू कॉज हुआ हो, या लर्न बिहेवियर। समटाइम ग्रोइंग इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें बहुत फोर्स्ड जो है वो फीलिंग होती है अबाउट द मेन कि वो उनसे दूर रहना चाहिए। इस तरह की जो लर्न बिहेवियर भी हो सकते हैं। ऑब्सेसिव ऑब्जर्विंग समवन एल्स, मदर, फ्रेंड बीइंग अ स्केयर्ड ऑफ अ मैन, इस तरह से भी लोग लर्न। उसके बाद जो है कल्चरल और सोशल फैक्टर्स जो है इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट एंड फेयरफुल अपब्रिंगिंग एंड शाउटेड मैन का होना आसपास, बचपन से ही अपने फादर या ब्रदर्स किसी को भी इस तरह से बोलते हुए महसूस करना और उनसे डरना। उसके बाद नेगेटिव एसोसिएशन जो है वो सोशलेटर मैसेजेस अबाउट द मेल बिहेवियर और एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसके अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को जनरलाइज एंजाइटी या पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो जाए तो उनके अंदर फोबिया जल्दी कॉज हो जाता है, एंड्रोफोबिया जो है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एंड्रोफोबिया की बात की जाए तो डिफ़िकल्टी होती है गोइंग टू वर्क एंड स्कूल। उसके अलावा जो है वो प्रॉब्लम होती है फैमिली में सोशल रिलेशनशिप्स को कॉज करने में, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, अवॉइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर जाने पर। फेयर एंड जो है टेकिंग हेल्प फ्रॉम मेल डॉक्टर्स, टीचर्स एंड कुलीग्स। उसके अलावा डिफ़िकल्टी होती है फॉर्मिंग अ रोमांटिक और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स डेवलप करने में। इवन कि ये अपने रिलेशनशिप्स डेवलप करने में बहुत सारे इश्यूज कॉज होते हैं इनके अंदर। उसके बाद डायग्नोसिस की बात की जाए तो एंड्रोफोबिया इज़ डायग्नोस्ड बाय अ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें इंटरव्यू होता है सबसे पहले अबाउट द सिम्टम्स। देन उसके बाद जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो इवेल्युएट किया जाता है हाउ मच इट इफ़ेक्ट्स डेली लाइफ, और चेक किया जाता है कि इसका बेस्ड एंड ट्रॉमा क्या है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है
वो आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। नेगेटिव थॉट्स अबाउट मैन चेंज किए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर लेके जाते हैं कि सिर्फ आदमी से इंसान डरता, या वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो बहुत पोलाइट भी होते हैं, वो फादर फिगर में होते हैं, ब्रदर फिगर में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो केयरिंग नेचर की भी होते हैं। उसके बाद रिड्यूस किए जाते हैं वो एग्जैजरेटेड फेयर रिस्पॉन्सेज जिनसे प्रॉब्लम कॉज हो रही हो। उसके बाद टीचिंग द रिलैक्सेशन एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड अदर थिंग्स। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी करवाई जाती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखाया जाता है कि ताकि उस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके। जैसे थिंकिंग अबाउट मैन, उसको चेंज करने में हेल्प की जाती है। उसके साथ साथ फिर उसके बाद जो है वो लुकिंग एट पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ऐसी मूवीज़ दिखाई जाती हैं जिसमें जो है वो मैन फिगर एक बहुत प्रोटेक्टिव वे में शो करवाई हो। उसके बाद इस तरह के टॉकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर रहकर बात करना सिखाया जाता है। इवेंचुअली किस तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखते हुए उन्हें गाइड किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और पैनिक अटैक्स और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ये तमाम तर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बहुत सवेयर लेवल पर एंजाइटी चली जाए तो डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ की जाती हैं, बट ओनली व्हेन द सिम्टम्स आर टू सवेयर। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सवेयर लेवल पर चले गए हैं तभी मेडिसिन्स दी जाती हैं, अदरवाइज़ सीबीटी के ज़रिए और एक्सपोजर थेरेपी के ज़रिए ही क्लाइंट को ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेन जितने भी फोबियाज़ हैं उनके अंदर कोशिश यही की जाती है कि क्लाइंट को थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट किया जाए, किसी भी मेडिसिन का जो है वो ना लगाया जाए, कहीं वो मेडिसिन यूज़ करते करते किसी और डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग अपने तमाम सजेशंस भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।